हेलो बच्चों, आज फिर से एक बार दृष्टि एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। और सभी बच्चों को आज मैं एक दूसरा चैप्टर 5 यानी कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस चैप्टर का नाम है, वो मैं लेकर के आया हूँ। और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट समेशन तक मैं कराऊंगा आज, और उसके बाद हम एक्सरसाइज में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे हम उसी को करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक हमने लैडर बनाया हुआ है। इस कंडीशन से पहले मैं लैडर दिखाना चाहता हूँ, और इस लैडर में हमने एक डिस्टेंस ली हुई है, प्रॉपर डिस्टेंस है जो हर जगह सेम डिस्टेंस मिलेगा। लैडर का मतलब सीढ़ी होता है, सीढ़ी में आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस सेम है। डेफिनेशंस में हमने लिखा एपी क्या होता है। एपी इज एन लिस्ट ऑफ नंबर। एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर है विच ईच टर्म ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स टर्म, और फिक्स टर्म को डी बोलते हैं, जिसको सीडी बोला जाता है, सार बनकर बोलते हैं, या उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं टू द प्रीसीडिंग नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी कि पहले टर्म को छोड़ करके सभी टर्म में हम वो फिक्स टर्म को जोड़ते चले जाते हैं और वो एपी का टर्म अपने आप बन जाता है। हियर गिवन फिक्स टर्म, जो फिक्स टर्म है उसको हम लोग सीडी कहते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस, या हिंदी में सार बनकर बोलते हैं। एपी 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये सबको पता है, तीनों हो सकता है, पॉसिबल है। हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एपी में हमने 2, 4, 6 लिया। इस तरह के नंबर एन टर्म्स तक आएंगे, आप इसको लिख सकते हैं एन टर्म्स तक। और फर्स्ट टर्म एपी का क्या है, 2 है। सीडी यानी कि कॉमन डिफरेंस हमेशा दूसरे टर्म में से पहले को, यानी कि a2 - a1 4 - 2 = 2 होगा। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी को हम लिखते हैं a + d, a + 2d, a + 3d, ये an टर्म्स तक चलता रहता है। इस तरह से हम एपी के जनरल टर्म से nth टर्म ऑफ एपी को फाइंड कर पाएंगे। nth टर्म ऑफ एपी होता है an = a + n - 1 × d। और इसी फॉर्मूला पे हम सारे 5.1, 5.2 चैप्टर्स कर सकते हैं। 10th एनसीईआरटी, IIT शर्मा, कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होगा मैं अगले क्लास में जरूर डिस्कशन करूँगा। सम ऑफ an, टर्म ऑफ एन। अब जो nवां पद है उसका सम हम कैसे निकालेंगे, तो हमने लिखा है एस को, एस यानी कि सम ऑफ, पहले जनरल टर्म का सम कर लेते हैं a + d, a + 2d, जो आपने यहाँ लिखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरे में हम एस में nth टर्म को लिख लेते हैं a + n - 1 × a + n - 1 × d। इस तरह से a + d a, यानी कि ये टर्म्स a तक चलेगा। इस तरह से प्रथम पद तक nth टर्म के बाद अब दोनों सम को a से s को जोड़ेंगे तो ये 2s हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि nth टर्म के a + n - 1 × d को, या इस दोनों पद को वापस जोड़ेंगे तो a कितना हो जाएगा, 2a + n - 1 × d हो जाएगा, है ना। इस तरह से अगर दो nth टर्म को जोड़ रहे हो तो 2a + n - 1 × d हो रहा है। इसका मतलब ये है, इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका मतलब ये है कि ये n टाइम्स तक चलता रहेगा n पर। अब 2s = n × 2a + n - 1 × d है। s को अब nth टर्म तक है तो ये n को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और n को इधर के 2 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। यानी कि समेशन ऑफ nth टर्म, सम का n/2 2a + n - 1 × d आपको फॉर्मूला मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि एपी के n पदों का योग Sn या S बोल सकते हैं, n/2 2a + n - 1 × d के बराबर होता है। और इसी तरह से सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी के n पदों का योग Sn = n/2 a + l भी होगा। इस फार्मूला का प्रयोग तब करेंगे जब हमारे पास प्रथम पद यानी कि पहला पद, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहेगा। यहाँ पर भी वही करेंगे, Sn सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी n/2 a + an। अगर an हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है nth टर्म और पहला टर्म, तो आप ये यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम समेशन ऑफ टर्म के 3 फार्मूला, nth टर्म का 1 फार्मूला, और बाकी इन्हीं सभी फार्मूला से हम चैप्टर 5 को फाइंड करेंगे आगे की तरफ। आज की क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे, और नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ चैप्टर 5 के। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखें, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर इट प्लीज़।